दोस्तों, रात देर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस के ऊपर 21 मिसाइल्स को हिट किया था। और जो फाइटर जेट्स इंडिया से आए थे उसमें से 3 से 5 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया था। और अब पाकिस्तान की बारी है इंडिया को जवाब देने की, विच मीन्स कि अब इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। तो आओ अब इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी का एक कंपैरिजन करते हैं, ताकि हम जान पाएं कि कौन सी कंट्री कितनी कैपेबल है, और अगर ये जंग फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होती है तो किस कंट्री के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी जंग को प्रमोट करना या किसी कंट्री को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जंग एक बहुत बुरा और डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है जिसमें बहुत से बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के केस में ये जंग और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं जो जंग बढ़ने की सूरत में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस बन सकता है। इसीलिए हमें किसी भी जंग के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में सबसे पहला नंबर है यूएसए की आर्मी का, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया और पाकिस्तान इस लिस्ट में आता है 12वें नंबर पर। यानी इंडिया और पाकिस्तान की अंदर 7 रैंकिंग्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस बजट पर नज़र डालते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए $8 बिलियन खर्चता है और इंडिया लिटरली पाकिस्तान के 10 गुना से भी ज़्यादा अपने डिफेंस पर खर्चा करता है। इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी वजह से इंडिया के सोल्जर्स की तादाद भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। कि जहां इंडिया के पास 14 लाख एक्टिव और 11 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के करीब एक्टिव और अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। देखो दोस्तों, सोल्जर्स का ज़्यादा या कम होना आजकल के मॉडर्न दौर में ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज वो दौर गुजर चुका है कि जब आर्मी की स्ट्रेंथ उसके सोल्जर्स की तादाद पर डिपेंड करती थी। क्योंकि अब जंगें उस तरह नहीं लड़ी जाती कि जिस तरह हमने सुन रखा है किस्से कहानियों में, कि दुश्मन की आर्मी आएगी, ज़मीन पर लड़ाई होगी और विनर डिक्लेयर किया जाएगा। ये सब बातें अब सिर्फ बातों के हद तक महदूद रह चुकी हैं, क्योंकि आजकल के इस मॉडर्न दौर में जो चीज़ मैटर करती है वो सोल्जर्स की तादाद नहीं, बल्कि न्यूक्लियर और एटॉमिक वेपन्स की तादाद मैटर करती है। और अगर इस फिगर को इंडिया और पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास है 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वॉरहेड बेसिकली मिसाइल के उस कंपोनेंट को कहा जाता है जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन यानी तबाही करता है। देखो दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स के बाद अगर आर्मी की स्ट्रेंथ के लिए कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो वो होती है उस कंट्री की एयरफोर्स। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ज़मीन पर लड़ाई वाले वेपन्स की, कि जहां इंडिया के पास 4,500 टैंक्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 2,600 टैंक्स हैं। इंडिया के पास तकरीबन 10,500 आर्टिलरी पीसेस हैं, उसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 4,500 आर्टिलरी पीसेस हैं। आर्टिलरी बेसिकली कैनन यानी तोप को कहा जाता है, जो कि ग्राउंड फाइट्स पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और अगर आर्मर्ड व्हीकल्स का नंबर देखा जाए तो इंडिया के पास है 1.5 लाख और पाकिस्तान के पास है 17,500। एक कंट्री की नेवी उसकी सिक्योरिटी और डिफेंस में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। उसकी कोस्ट लाइन, सी बॉर्डर्स और ट्रेड रूट्स को सिक्योरिटी फराहम करती है, इसलिए हर किसी कंट्री के पास नेवी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया के पास मौजूद नेवल इक्विपमेंट्स के ऊपर नज़र डालें तो पता चलता है कि इंडिया के पास 293 वेसल्स यानी शिप्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 18 सबमरीन्स हैं। उसी के दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी के पास 121 वेसल्स, 8 सबमरीन्स और 0 यानी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, विच मीन्स के नेवी के मैदान में भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इंडिया के पास मौजूद नेवल इक्विपमेंट्स के ऊपर नज़र डालें तो पता चलता है कि इंडिया के पास 293 वेसल्स यानी शिप्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 18 सबमरीन्स हैं। उसी के दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी के पास 121 वेसल्स, 8 सबमरीन्स और 0 यानी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, विच मीन्स के नेवी के मैदान में भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अभी आसमान का मैदान बाकी है, विच मीन्स एयरफोर्स। जैसा कि आपको पहले बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स के बाद अगर किसी कंट्री की स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है कोई चीज़ तो वो होती है उस कंट्री की एयरफोर्स, जिसमें इंडिया के पास 21 से 2200 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिसके अंदर से 606 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इंक्लूडिंग सुखोई, राफेल एंड तेजस।
वहीं पाकिस्तान के पास टोटल में 1450 एयरक्राफ्ट हैं, जिसके अंदर से फाइटर जेट्स हैं तकरीबन 350 से 400 के करीब, इंक्लूडिंग GF-17, थंडर, F-16 एंड J-10C। किसी भी एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर होते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना, कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होना और वर्टिकल टेक ऑफ करना। दैट्स वाई इंडिया के पास इस टाइम टोटल में 540 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग HAL, रुद्रा एंड प्रचांद। और साथ ही पाकिस्तान के पास टोटल में 314 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 92 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग बेल AH-1F कोबरा और CAIC Z-10ME हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान के पास इंडिया से 12 अटैक हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों कंट्रीज के सबसे पावरफुल मिसाइल के ऊपर नज़र डालें तो इंडिया की तरफ से आता है एग्नी 5, जो इतना पावरफुल है कि 1.5 टन के वॉरहेड को 5000 किलोमीटर की दूरी पर शूट कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास मौजूद है अबाबील मिसाइल, जो एग्नी 5 की तरह ही 1.5 टन के वॉरहेड को ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर के फासले पर शूट कर सकता है। फ्रेंड्स, जितना एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ फाइट करना ज़रूरी है, उतना ही अपने आप का बचाव करना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से इंडिया के पास मौजूद है रशिया से ख़रीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे एडवांस और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। उसी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद है चाइना से ख़रीदा गया HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है। देखो दोस्तों, एक वॉर को जीतने के लिए आर्मी को सिर्फ वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पब्लिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई सिर्फ वेपन्स की बेसिस पर इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सकता। बट कंक्लूजन ये है कि इंडिया के पास पाकिस्तान से काफी ज्यादा रिसोर्सेज और मिलिट्री मौजूद है, लेकिन हमें किसी भी वॉर के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि जंगों में ऊपर बैठे एलिट्स को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम आम लोगों का सब कुछ चला जाता है और दोनों कंट्रीज का बेहद नुकसान होता है। फ्रेंड्स, वॉर सिर्फ कंट्रीज या आर्मीज के दरमियान नहीं बल्कि कंपनीज के दरमियान भी लड़ी जाती है, और कोई भी तो कंपनीज में जो सबसे बड़ी जंग हुई थी वो हुई थी पेप्सी और कोका कोला के दरमियान में, जिसको कोला वॉर कहा जाता है। अगर इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो स्क्रीन पर आने वाली है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना।